वही साहब ने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो मैंने भी कोई 89 में कराची में PI ज्वाइन किया। 89 में 89 से लेके अब तक यहाँ ने मुझे आए हुए यहाँ पे 1 साल हुआ है टोक्यो में। यहाँ हमारी पोस्टिंग नॉर्मली 3 साल के लिए होती है। तो वहाँ से यहाँ एज कंट्री मैनेजर जापान एंड कोरिया में मुझे डिप्यूट किया गया। उसके लिए यहाँ पे गेट टुगेदर भी डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट लोगों से होता रहता है, एजेंटों से भी मुलाकात होती रहती है और जर्नलिस्ट हजरात से भी होती रहती है डिफरेंट लोकेशंस में। तो आई एम ग्रेटफुल के वो PI के लिए भारत सारे पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान का भी इन पे हक है, क्योंकि हम अपने हकूक़ की बात अक्सर करते हैं, फ़राइज़ की बात हम लोग नहीं करते। हम पे कुछ फ़राइज़ भी होते हैं मुल्क के, क्योंकि हमें मुल्क ने ही बहुत कुछ दिया है और मुल्क आजकल काफ़ी अरसे से हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजूहत बहुत हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उसकी वजह से मुल्क अगर कमज़ोर, इदारे कमज़ोर होते हैं तो मुल्क कमज़ोर होता है। PI भी काफ़ी अरसे से क्राइसिस में है। PI के पास जहाज़ इतने ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जून जुलाई तक काफ़ी सारे जहाज़ सुना है कि इंडक्ट कर रहे हैं, 320 भी और उसके साथ और सीरीज भी। तो इंशाल्लाह और यहाँ लोगों को स्पेशली जापान में लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो एक मिनट भी उनका बड़ा कीमती होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी के पास टाइम ही है और कुछ नहीं है, टाइम के अलावा। इसलिए वो उनको इतनी फिक्र नहीं होती कि 2 घंटे 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गई तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहरहाल हमारी कोशिश तो होती है कि यहाँ पे हमारी वजह से कभी डिले नहीं हुई। यहाँ हमें तकरीबन फ्लाइट ग्राउंड टाइम 1 घंटा 20 मिनट होता है। हमारी कोशिश होती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम डिपार्चर करा दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि पैसेंजर्स की वजह से फ़्लाइट डिले आती है, तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि वो अगर पाकिस्तान में डिले है उसकी वजूहत 1 नहीं 10 होती हैं। वेदर भी होता है, जहाज़ कहीं से आना है, ऑनवर्ड इधर आना है, तो वहाँ डिले हुआ तो पूरी सीरीज़ डिले हो गई। यहाँ इसलिए डिले हो जाते हैं, तो उसमें लोगों को कंप्लेंट रहती हैं। बहरहाल उसमें हमारी कोशिश होती है कि जितनी मिनिमम कंप्लेंट हो। हम अब मेरे यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है बेसिकली कंट्री मैनेजर है, लेकिन स्टेशन मैनेजर का ओहदा भी मेरे पास है। तो एयरपोर्ट पे मैं 2 दिन एयरपोर्ट जाता हूँ, फुल टाइम एयरपोर्ट पे रहता हूँ। तमाम पैसेंजर से कांटेक्ट भी रहता है, तो उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, जो हमसे सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व कर देते हैं, जो नहीं होते हेड ऑफिस के लेवल पे होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व कर लें। बहरहाल हर आदमी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। कुछ के जेन्युइन होते हैं प्रॉब्लम, कुछ के वैसे ही होते हैं कि चलो टाइम गेन करो। तो बहरहाल हमारी कोशिश यही होती है कि PI को जितना बेहतर इमेज दे सकें। आप लोगों की हेल्प से ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि आप लोग यहाँ के अखबारों के अलावा पाकिस्तान, क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम है अगर PI को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो यहाँ रह के क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो हमारी तरफ से तो यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी पैसेंजर को नहीं होता। पाकिस्तान में अगर कोई होता है तो जब यहाँ क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो यहाँ हम पे बात आती है कि जापान में ये शायद जो मैनेजमेंट है यहाँ PI मैनेजमेंट सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही पैसेंजर्स को, इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर वो बात पाकिस्तान में उठाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी कि भाई PI को क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से ये सॉल्व किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मुल्क हैं, पाकिस्तानियों में भी नेशनलिज्म तो है, लेकिन उन जैसा नहीं है। जैसे वो अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट और यहाँ के अपने लोग। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मैं DA खान में भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहा, डेरा इसमाइल खान में। वहाँ पे चाइनीज़ काफ़ी काम करते थे ये गोमलजाम डैम पे। वहाँ हालात ख़राब होने की वजह से आर्मी के स्क्वाड में या वो इस्लामाबाद जाते थे, ऑनवर्ड ट्रैवल उन्हें करना था चाइना, या हमारी फ़्लाइट पे वो जाते थे। अब हमारी फ़्लाइट पे वो DA खान से इस्लामाबाद तक PI पे जाते थे, ऑनवर्ड वो PI पे नहीं जाते थे कि नहीं हमने चाइना एयर पे जाना है। नेशनलिज्म के हमारे मुल्क को पैदा हो। इसी तरीके से बाकी यहाँ पे जापान में जो है हम पे कुछ लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप चाइना के लिए हमें इन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप इतने पैसेंजर ले जा सकते हैं 1 महीने में। अगर कभी बढ़ जाएं, हमने 1-2 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि यार अब पूरी दुनिया में ओपन स्काई पॉलिसी चल रही है,
पाकिस्तान में भी ये चल रही है, तो आप हमें अलाउ करें। उन्होंने नहीं किया। एक दो दफ़ा हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी हुआ कि पैसेंजर हमने ज़्यादा बुक कर लिए, ज़्यादा पैसेंजर आ गए, तो उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। मैंने उन्हें कहा कि यार इस दफ़ा वेवर दे दें, नेक्स्ट टाइम हम ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो, इस महीने का कोटा हमारा, नेक्स्ट महीने का मंथ का जो कोटा है इस महीने ट्रांसफ़र कर दें, हम नेक्स्ट मंथ इतना कम यूटिलाइज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे जापान एयरलाइन का इंटरेस्ट है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो तमाम मुल्क जो हैं वो अपनी एयरलाइन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हर कोई अपना इंटरेस्ट भी देखता है, पर्सनल इंटरेस्ट भी। अगर मैं भी कहीं जाऊँगा तो मैं कहूँगा अच्छी सर्विस मिले, फेयर कम हो, ये फैसिलिटी हो, ये फैसिलिटी हो। अनलकीली हमारे मुल्क में या उसके इदारों में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में कि मुझे सेकंड करेंगे तमाम एजेंट साहबान भी कि पीआई का किराया सबसे कम है। बावजूद जितने भी दुनिया में डायरेक्ट एयरलाइन होती हैं उनका किराया कम नहीं होता, डायरेक्ट किराया ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट उसमें कम आ जाता है। लेकिन इस वक्त पीआई का किराया जो है तमाम एयरलाइन से तकरीबन कम है। थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के इदारों को भी बदनाम किया जाता है। कहीं कोई गलती हो वो पाकिस्तान पे डाल दी जाती है कि ये पाकिस्तान ने किया। इवन के 777 भी वो पाकिस्तान ने छुपा लिया ट्रैवल एरिया में, वो भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा इदारा ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, हम पाकिस्तानी हैं तो उस तरीके से हम बिहेव भी करते हैं लोगों से, उसी तरीके से हमारा कल्चर भी है, तो उसी तरीके से चलते हैं कि हमने अपने आप को ब्लेम करना होता है। इस तरीके से पीआई को भी ब्लेम किया जाता है कि पीआई हमेशा लेट होती है। अब मुझे साल हो गया यहाँ पे, साल में 4-5 फ्लाइटें वाकई काफ़ी डिले हुई। उसका बैकग्राउंड भी ये था कि यह इस्लामाबाद का वेदर ख़राब था, वहाँ से आते हुए डिले हुआ, या चाइना एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रॉब्लम हुआ, घंटा 2-2 घंटे डिले हुई, क्योंकि वहाँ क्यू में एक लंबी लाइन लगी होती है फ्लाइटों की, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है। तो यहाँ लोग यही कहते हैं कि जी देखें पीआई डिले होगी। अब जो दूसरी एयरलाइन आती हैं वो डायरेक्ट अपने मुल्क से ही आ रही होती है, वहाँ पे उनका वो वेदर का प्रॉब्लम, हमारा अगर इस्लामाबाद में वेदर का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वो इफेक्ट करेगा। अगर चाइना में एटीसी का प्रॉब्लम है तो यहाँ इफेक्ट करेगा। अगर यहाँ वो फ्लाइट डिले आई है तो वापस डिले जाएगी, ऑनवर्ड कहीं और जाना था तो डिले हो जाएगी, कहीं से आना था तो वो डिले हो जाएगी। उसमें सारा कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना हम उसको रिजॉल्व कर सकें। और फिर वहाँ एयरपोर्ट पे भी हमारे जो पैसेंजर, जो फ्लाइट डिले होती है, हम उनको बाकी तो जो फिजिकली हर एक से कांटेक्ट रखते हैं, उसके अलावा हम अगर लंच का टाइम है तो लंच